आज हम बात करने वाले हैं बहुत सारे सॉरी पहले तो हाय हाउ आर यू गाइस, कैसे हो आप लोग। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कुछ डिफरेंट टाइप की चीजों की, कुछ ऐसी चीजों की जिसमें हमने बात नहीं करी थी बहुत टाइम से, क्योंकि इंटरनेशनल सीजन स्टार्ट हो गया है। तो उसी से रिलेटेड बहुत सारी छोटी मोटी इधर उधर की खबरें आई हैं, हम उन सब की बात करेंगे इस एपिसोड में। स्टार्ट करते हैं एपिसोड, चलो लेट्स गो एंड बिगिन आवर डिस्कशन। लेट्स गो। देखो देखो इंट्रो देखो। तो चलो लेट्स गो। देखो देखो इंट्रो देखो, उसके बाद बात करते हैं। तो गाइस वेलकम बैक टू द वीडियो एपिसोड। कैसे हो आप लोग। तो क्या है कि अभी रेगुलर सीजन बीच में ब्रेक में चला गया है। आई थिंक ये लास्ट ब्रेक है इंटरनेशनल वाली। उसके बाद फिर क्या होगा, फिर से सीजन स्टार्ट होगा और नॉन स्टॉप लास्ट के 9 मैचेस होंगे प्रीमियर लीग में, तो उसकी बात करेंगे। लेकिन आज हम बात करने वाले कुछ ऐसे टॉपिक्स की जिसकी हमने बीच में बात ही नहीं करी है, ठीक है। तो कुछ टीम्स की बात करेंगे, उनके अचीवमेंट्स की बात करेंगे और कुछ ट्रांसफर्स की भी बात करेंगे, और हम इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स की भी बात करेंगे जिसमें इंडिया के 2 मैचेस होने वाले हैं। एक आज है और एक आई थिंक अगले ट्यूसडे को है। तो सबकी बात करते हैं, ठीक है, एक एक करके करते हैं। सबसे पहले तो बात करते हैं कुछ ऐसे टॉपिक्स की, कुछ ऐसे टीम्स की जिनकी हमने अभी ज्यादा बात नहीं की है, ठीक है। सबसे पहले तो मैं कॉन्ग्रेचुलेशंस कहना चाहूंगा चेल्सी वुमेन्स टीम को। उसकी ढंग से बात नहीं करी थी हमने। इनक्रेडिबल सीजन जा रहा है उनका। अमेजिंग मैनेजर उन्होंने हायर किए, जबरदस्त रिक्रूटमेंट किए और मेंस टीम से कंप्लीटली डिफरेंट फॉर्च्यून्स उनके चल रहे हैं। अगर आप मेंस की टीम की बात करो तो वो स्ट्रगल कर रही है। उसके बिल्कुल ऑपोजिट चेल्सी की जो वुमेन्स टीम है वो लीग में भी डोमिनेट कर रही है, चैंपियंस लीग में भी है और वो लीग कप भी जीत गई है, जिसके लिए मैं उनको कांग्रेचुलेशंस करना चाहता हूं। उनकी पहली ट्रॉफी सोनिया बम्पास्टर ने जो कमान संभाली है वो बहुत ही जबरदस्त है। अभी तक कोई मैच हारी नहीं है वो, उन्होंने सारे जीते हैं। आई थिंक सिर्फ 2 ड्रॉ किए हैं, जो कि एक अमेजिंग कैंपेन है। सोनिया बम्पास्टर ऑलरेडी एक टॉप मैनेजर है जो बहुत कुछ जीत चुकी हैं, और वो चेल्सी के साथ भी जीतना चाह रही हैं और आगे अपना जो उनकी लेगेसी है उसको और आगे लेके जाना चाह रही हैं, और उसमें बहुत अच्छा कर रही हैं। बहुत ही डाउन टू अर्थ मैनेजर है, बहुत ही टैलेंटेड मैनेजर है, और चेल्सी का टैलेंटेड स्क्वाड जो उनको मिल गया है उससे वो और भी कमाल कर सकती हैं। एमा हेस के टाइम पे चेल्सी ने सब जीत लिया लेकिन एक काम नहीं कर पाई, चैंपियंस लीग वो नहीं जीत पाई। अब चेल्सी के बाद सोनिया बम्पास्टर के साथ बहुत बड़ा एक क्या कहते हैं ना मकाम है कि उनको चैंपियंस लीग जीतना है, और इस टीम के साथ सोनिया बम्पास्टर के साथ वो जीत भी सकते हैं। द वे शी इज मैनेजिंग द स्क्वाड, द वे दे आर प्लेइंग, द वे दे नो हाउ टू विन मैचेस, बहुत बड़ा डिफरेंस है। एक्सपीरियंस प्लेयर्स के साथ टैलेंटेड यंगस्टर्स से भरा हुआ स्क्वाड है। हर पोजीशन पे आप देखो टैलेंटेड प्लेयर्स हैं। लॉरेन जेम्स को सब जानते ही हैं, आपके और भी बहुत सारे जो प्लेयर्स हैं उनको आप जानते ही हो। अभी इन्होंने नाओमी गिरमा को भी लिया है, लूसी ब्रॉन्स को भी लिया है, मतलब सबको जानते ही हो आप। ये जो एक्विजिशन इन्होंने किए हैं बहुत ही जबरदस्त हैं, फ्यूचर के लिए हैं और चेल्सी की टीम को और टाइटल जिताने के लिए हैं। तो बहुत ही जबरदस्त स्क्वाड फिल्ड विद एक्सपीरियंस टैलेंटेड प्लेयर्स जिन्होंने बड़ी ट्रॉफीज जीती हैं, और उसी की वजह से दे विल आई थिंक विन मोर ट्रॉफीज। मतलब इस टीम को आप कह सकते हो कि दिस इज द रियल मैड्रिड। मैं कहना नहीं चाहूंगा, कंपेयर नहीं करना चाहूंगा, मेंस फुटबॉल कंप्लीट डिफरेंट है, वुमेन्स फुटबॉल कंप्लीट डिफरेंट है, बट दिस इज लाइक द प्रीमियम वर्जन ऑफ फुटबॉल। प्रीमियम प्लेयर्स, प्रीमियम मैनेजर, टॉप रिजल्ट्स, टॉप टीम। नेक्स्ट मैं बात करना चाहूंगा एफसी बार्सिलोना की, जिसकी हमने बात नहीं करी है, और सेरिया की भी बात करेंगे। बार्सिलोना इस समय टॉप पे चल रही है।
चैंपियंस लीग में जबरदस्त परफॉर्मेंस दे रही है, वन ऑफ द फेवरेट्स हो चुकी है आफ्टर द लिवरपूल गेम। लिवरपूल वर द फेवरेट्स जिस हिसाब से वो खेल रहे थे, पर वो बाहर हो गए, आप सब जानते हो। उसके बाद एफसी बार्सिलोना चैंपियंस लीग में भी वन ऑफ द फेवरेट्स हो गई है, फेवरेट्स हो गई है। द वे दे आर प्लेइंग, द वे दे आर अटैकिंग प्लेयर्स आर प्लेइंग इज कमेंडेबल। रफीनिया का टर्न अराउंड इज सुपर्ब, लामिन यमाल इज एब्सोल्युटली सुपर्ब, एंड लेवेंडोस्की, फरहान टोरेस भी गोल स्कोर कर रहे हैं। पेड्री, गावी मिडफील्ड डोमिनेट कर रहे हैं, और कुबारेसी जैसे यंगस्टर्स बहुत ही सुप्रीम परफॉर्मेंस दे रहे हैं। अंडर हंसी फ्लिक बार्सिलोना ने अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लिया है। बार्सिलोना की बात नहीं हो रही है, अभी लीग में भी लीड कर रहे हैं। अभी रिसेंट में आपने मैच अगर देखा होगा, एटलेटिको मैड्रिड को उन्होंने बर्बाद कर दिया सेकंड हाफ में। 2-0 से आई थिंक पीछे हो गए थे कुछ, जहां तक मुझे पता है। जिस तरीके से उन्होंने 4 गोल मार दिए ना, उससे पता चलता है उनका अटैक कितना जबरदस्त है। डेफिनेटली वो वन ऑफ द फेवरेट्स हैं टू विन द लीग नाउ, एंड दे आर द फेवरेट्स टू विन द चैंपियंस लीग। अब जीतेंगे नहीं जीतेंगे मुझे नहीं पता, अभी और बहुत अच्छी टीम्स हैं चैंपियंस लीग में, कुछ भी हो सकता है। रियल मैड्रिड भी है, बायर्न भी है, पीएसजी भी अच्छा खेल रही है, लेकिन बार्सा जिस लेवल पे खेल रही है, इट लुक्स लाइक आफ्टर लिवरपूल बार्सा आर द फेवरेट्स फॉर चैंपियंस लीग। तारीफ करना चाहूंगा मैं हांसी फ्लिक की। The way he has come back, the way he has made this Barcelona team is tremendous. हाँ ठीक है, उनके डिफेंसिव लैप्सेस होते हैं, बट उनका अटैक इतना जबरदस्त है कि वो डिफेंसिव लैप्सेस को अब पूरा कर रहा है। सो ग्रेट। मुझे नहीं पता एग्जैक्टली क्या होगा ड्यू टू देयर डिफेंस इश्यूज, लेकिन अटैकिंग वाइज दे आर प्रॉब्ली ऑन द बेस्ट, एंड अगर ऐसा ही उनका अटैक चलता रहा तो वो और बहुत सारे गेम्स जीतने वाले हैं। सो great performance by Barca, great इतना इंटेंसिटी एंड विनिंग मोमेंटम बाय बार्सा। अब देखते हैं कितना आगे कंटिन्यू होगा, बट अभी तक तारीफ करनी होगी हांसी फ्लिक की और बार्सिलोना टीम की। ब्रिलियंट बार्सिलोना टीम। लेट्स सी, आई थिंक हो सकता है वो लीग भी और चैंपियंस लीग भी जीत जाए। ये तो हो गई बार्सिलोना की। मैं बार्सिलोना की बहुत टाइम से बात करना चाह रहा था। नाउ आई वांट टू टॉक अबाउट सेरिया में भी बहुत ही इंटरेस्टिंग कंपटीशन हो रहा है। तो अभी कंपटीशन चल रहा है नापोली, इंटर और अटलांटा के बीच में। अटलांटा थोड़ा पीछे हो गई है, बट वो भी अभी कंपटीशन में है। ज्यादा चांस ऐसा लग रहा है कि अगर कोई इंटर को कंपटीशन दे पाएगी तो वो नापोली है। ओवरऑल इंटर का बैलेंस बहुत अच्छा है, इंटर के पास मैनेजर बहुत अच्छे हैं, डिफेंस बहुत अच्छा है, और इसी की वजह से वो नापोली से ज्यादा कंसिस्टेंट हो पाई है। तो बड़ा ही टक्कर का मुकाबला चल रहा है। आप बताना कि इंटर जीतेगी या नापोली। अटलांटा का रीसेंट में मुझे ज्यादा चांस नहीं लग रहा है, वो थोड़ा सा पीछे हो गई है मुकाबले में, लेकिन इंटर और नापोली के बीच में तगड़ा कंपटीशन हो रहा है। एसी मिलान का सीजन तो फॉरगेटेबल है, वो तो पीछे 9th पोजीशन पे बैठे हुए हैं, लेकिन इन दोनों टीम्स में बड़ा ही कड़ा मुकाबला चल रहा है। जहां नापोली के पास एक बैलेंस है, वहीं इंटर के पास उसका डिफेंसिव स्ट्रक्चर है, जिसकी वजह से वो बहुत सारे मैच जीती है। इनफैक्ट इंटर वन ऑफ द डार्क हॉर्सेस है फॉर सीएल एज वेल, वन ऑफ द फेवरेट्स ही कह सकता हूं मैं उसको, डार्क हॉर्सेस भी नहीं कह रहा, वन ऑफ द फेवरेट्स ही कह रहा हूं, क्योंकि इंटर सीरियसली जीत सकती है। इंटर के पास है पावर है जीतने की। ऐसा नहीं है कि अगर वो डिफेंस में अच्छी है तो उनके पास सिर्फ डिफेंसिव कैपेबिलिटी है, उनके पास ऑफेंसिव कैपेबिलिटी भी बहुत अच्छी है। तो देखते हैं कि इंटर जीतेगा या नापोली जीतेगी, इन्हीं में से कोई जीतने वाला है। ज्यादा चांस इंटर का ही लग रहा है मेरे को, बट एंटोनियो कॉन्टे है, नापोली है, कुछ भी हो सकता है। तो इसमें भी बड़ा मजा आने वाला है, इसको भी मैं फॉलो करूंगा, देखूंगा कि कौन जीतेगा। लीगा का मैं इतना नहीं कर रहा क्योंकि उसमें पीएसजी डोमिनेट कर रही है और वो जीत जाएगी। बायर्न का मुकाबला भी चल रहा है तगड़ा लेवरक्यूसन के साथ, बट देयर इज अ गैप ऑफ 6 पॉइंट्स। तो आई डोंट नो कि लेवरक्यूसन उस गैप को पूरा कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, लेकिन इन दोनों के बारे में भी अगर कुछ तगड़ा हुआ, स्पेशली बुंडेसलीगा में तगड़ा कंपटीशन आया, तो मैं बुंडेसलीगा की बात करूंगा, अदरवाइज वहां पे बायर्न जीती जाएगी। तो ये सब चीजों की मैं थोड़ी बात करना चाहता था, ऐसी कुछ मेंशन करना चाहता था, काफी टाइम से मैंने मेंशन नहीं किया था इन चीजों को।
तो धीरे धीरे करके ये सारे मैचेस भी हो रहे हैं। तो ये तो हो गए लीग के, और इन जनरल लीग की बात हो गई। अब यहां से मैं बात करना चाह रहा हूं थोड़ी सी इसकी, आपके ये आपके इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स की, क्योंकि अभी वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स हो रहे हैं, ठीक है, बहुत सारी टीम्स गई हुई, इंटरनेशनल ब्रेक हो रहा है। तो मैं इंडिया की बात करना चाहूंगा। इंडिया की भी हम ज्यादा बात नहीं करते, इंडियन मैचेस की ज्यादा बात नहीं करते, लेकिन बड़े इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग मैचेस हैं इंडिया के लिए। अभी आई थिंक आज उनका मैच है मॉरिशस के साथ, जो बड़ा मजेदार होगा, और उनका बांग्लादेश के साथ मैच है 25 को एशियन क्वालिफायर्स के लिए। अब आई थिंक उन्होंने टीम्स भी बढ़ा दी है वर्ल्ड कप की, तो इंडिया का चांस है, मतलब टेक्निकली है, ऑल्दो लास्ट मोमेंट पे इंडिया हार जाती है, पर टेक्निकली है। लेकिन हम इन दोनों मैचेस की बात करते हैं कि इन दोनों मैचेस में मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूं इंडिया से, और किस तरीके से उनसे एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि किस तरीके से वो खेलेंगे। पहले तो इसका सुनील छेत्री का वापस आना ही मेरे लिए बहुत स्ट्रेंज था कि रिटायरमेंट से वापस आए हैं इंडिया को एक अच्छा स्टेट दिलाने के लिए। इंडिया उनको रिप्लेस नहीं कर पा रहा है, बड़ी सैड बात है ये, लेकिन अब वो आ ही गए हैं, तो अब देखते हैं कि वो कैसे कंट्रीब्यूट करेंगे, क्योंकि आफ्टर रिटायरमेंट आना, खेलना इतना आसान नहीं होता है। अब वो खेल रहे हैं, खेलेंगे, कितना आगे तक ले जा पाएंगे इंडिया को वो तो आने वाले टाइम पे बताएंगे, बट उनको हम रिप्लेस नहीं कर पाए, वो बहुत बड़ी बात है, बहुत स्ट्रेंज बात है कि हम लोग उनको, उनकी जगह किसी को ला नहीं पाए ना। जो भी मैचेस हैं मॉरिशस के साथ और बांग्लादेश के साथ, मेरे हिसाब से इंडिया को ये मैच जीतने पड़ेंगे और अथॉरिटी के साथ जीतने पड़ेंगे। दिखाना पड़ेगा कि भाई एशिया में हम अच्छे लेवल पे क्वालिफाई कर सकते हैं और आगे जा सकते हैं। हाँ, मुझे पता है एशिया में हमसे अच्छी टीम्स हैं जो भी टॉप पे चल रही हैं, बट एटलीस्ट मॉरिशस और बांग्लादेश के साथ तो हमें ये मैच जीतने पड़ेंगे। हमारे जो प्लेयर्स हैं, मनवीर हो गए, आपके थापा हो गए, चांगटे हो गए, सब अवेलेबल हैं। आई थिंक लिस्टन भी अवेलेबल हैं, और कौन अवेलेबल हैं, लिस्टन के साथ साथ जिंगन भी अवेलेबल हैं। तो सारे प्लेयर्स अवेलेबल हैं जो मेजर प्लेयर्स हैं। सुनील छेत्री भी वापस आ गए हैं, तो अब कोई एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए कि हम इनको डोमिनेट करके नहीं जीत सकते। हमारे पास अच्छा बैलेंस है मिडफील्ड में अभी, और हमारे पास डिफेंस भी डिसेंट है। तो अगर हमारा अटैक अच्छा काम कर गया तो हम ये मैच जीत सकते हैं, क्योंकि रिसेंट में अगर आपने देखा होगा तो मिडफील्ड और डिफेंस इंडिया का इतना बुरा नहीं गया है। दे हैव प्लेड फेयरली वेल इन मिडफील्ड एंड डिफेंस। काफी सारी टीम्स को उन्होंने रोका है, काफी हद तक रोका है, और ज्यादा गोल नहीं खाने दिए हैं। अगर हमने रिसेंट में इंडिया का रिकॉर्ड भी देखा होगा तो वो ज्यादा गोल्स के मार्जिन से उनकी लॉसेस नहीं हुई हैं। जहां प्रॉब्लम आ रही है इंडिया को वो आ रही है अटैक में, और उसी की वजह से सुनील छेत्री वापस आए हैं। अब इमेजिन कर सकते हो कि सुनील छेत्री के जाने के बाद हमें कोई ऐसा अटैकर नहीं मिल रहा है, नहीं समझ में आ रहा है जो सुनील छेत्री की जगह ले सके और इंडिया के अटैक में एक वो पोटेंसी ला सके। तो उनका ना होने से उनके होने को हमने फिर से अंजाम दे दिया है, वो वापस आ गए हैं, और उनके आने से कुछ पोटेंसी बढ़ेगी इंडिया के अटैक की, और इंडिया का अटैक थोड़ा और शार्प होगा। लेकिन जो उनका फ्लो है ना, स्पेशली इंडिया का जो फाइनल थर्ड में जो फ्लो होता है ना, उसको उनको बेटर करना पड़ेगा। द वे दे शूट, द वे दे यूज द फाइनल थर्ड पोजिशंस, स्ट्राइकर का जो पोजिशन में होना, विंगर्स का वन ऑन वन टेक ऑन्स करना, विंगर्स की पासिंग एबिलिटी को आगे मतलब पुश करना, वो सब उनको दिखाना पड़ेगा। क्योंकि मिडफील्ड डिफेंस कितना रोक लेगा आपके गोल्स को, कितना आपको सपोर्ट कर लेगा जब आप गोल ही नहीं करोगे। तो इंडिया के लिए बहुत जरूरी है कि उनका अटैक इन दोनों गेम्स में चले, ताकि वो स्कोर कर पाए और जीत पाए, और कॉन्फिडेंटली और कंफर्टेबली दोनों जीत पाए। क्योंकि अगर आप बांग्लादेश की बात करते हैं तो हमजा चौधरी के अलावा उनके पास ऐसा कोई प्लेयर है नहीं जो कुछ कर सकेगा। मॉरिशस के पास भी कोई खास टीम है नहीं जो इंडिया को प्रॉब्लम कर सके। तो इन दोनों के साथ इंडिया का जीतना बनता है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं चांगटे, थापा, मनवीर थोड़ा बेटर परफॉर्मेंस देंगे और ज्यादा कंट्रीब्यूट करेंगे इंडिया की टीम के लिए। और मतलब सुनील छेत्री तो सुनील छेत्री हैं, वो अगर कुछ कर पाए तो वो अपनी तरफ से तो फुल एफर्ट देंगे। तो आई
एक्सपेक्ट एटलीस्ट इन दोनों मैचेस में इंडिया अच्छा करे। और एक तो मैच आज ही है, हो सकता है मेरे वीडियो रिलीज से पहले ही वो मैच हो जाए, तो आप देख के बताना, आप स्कोर अपना प्रिडिक्ट करना। मैं स्कोर अभी प्रिडिक्ट नहीं कर रहा हूं इसके, क्योंकि मुझे नहीं पता इंडिया का अटैक किस तरीके से खेलेगा, किस तरीके से वो अपना 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 क्लिनिकल फिनिशिंग दिखाएगा। तो आई डोंट नो, तो लेट्स सी व्हाट विल हैपन विद मॉरिशस एंड बांग्लादेश, बट आई एक्सपेक्ट देम टू विन। तो होपफुली वो जीतेंगे और इंडिया के क्वालिफिकेशन में थोड़ा इंडिया को बढ़त और मिलेगी। आई थिंक इंडिया नीड्स टू बैकअप। जैसे जैसे टीम्स बढ़ रही हैं वर्ल्ड कप में, वैसे वैसे इंडिया का चांस भी बढ़ रहा है। तो होप कि इंडिया कुछ कर पाए। आई थिंक 48 टीम्स हैं इस बार, तो क्या पता क्वालिफाई कर पाए, वी डोंट नो, बट लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट, लेट्स विश देम द बेस्ट एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस टू द इंडियन टीम। उसके अलावा अब ये तो मैंने मैचेस की बात कर ली, मैचेस को तो मैं यहाँ पे खत्म करता हूँ। एक जनरल आइडिया दे देता हूँ। अभी ट्रांसफर के रूमर्स आने शुरू हो गए हैं। ऑफ कोर्स ट्रांसफर मार्केट तो बाद में खुलेगी, बात की बात है वो, लेकिन कुछ टीम्स इस बार जल्दी बिजनेस कर सकती हैं, जैसे चेल्सी ने किया था। तो कुछ रूमर्स आने शुरू हो गए हैं, कुछ प्लेयर्स आर नाउ अवेलेबल जो जा सकते हैं अगले ट्रांसफर मार्केट में। बहुत सारे प्लेयर्स हैं जिनके मैं थोड़े नाम ले देता हूँ कि इनको बहुत सारी टीम्स स्काउट कर सकती हैं। स्पेशली स्ट्राइकर मार्केट में बहुत सारे स्ट्राइकर्स हैं, जैसे ओसिमन है, डिलैप है, सिस्को है, ओसिमन, डिलैप, सिस्को, गोएकरेस हैं। ये सारे जा सकते हैं अभी आगे। पीएसजी से लेके आपके बारसा से लेके लिवरपूल हो गई, मैन यूनाइटेड हो गई, आर्सेनल हो गई, चेल्सी हो गई, सब मॉनिटर कर रहे हैं। सबको अपने स्ट्राइकर्स को अपग्रेड करना है। मैनचेस्टर यूनाइटेड को रासमस हॉलैंड की जगह अपडेट करना है, चेल्सी को जैक्सन का कंपटीशन लाना है, आर्सेनल को एक स्ट्राइकर चाहिए, मैन यूनाइटेड, पीएसजी को एक प्रॉपर स्ट्राइकर चाहिए। तो बहुत सारे क्लब्स हैं, बहुत सारी टीम्स लगी हुई हैं। लिवरपूल भी डार्विन न्यूनेस को सेल करने की सोच रही है, तो उन्होंने सेल कर दिया, तो उनको भी एक स्ट्राइकर चाहिए। तो बहुत सारे इधर उधर वाले ट्रांसफर्स हो सकते हैं। ये टॉप स्ट्राइकर्स देखना सारे बड़ी टीम में चले जाएंगे, और जो एक टीम सिलेक्ट करेगी ना जिस स्ट्राइकर को, जो पहले स्ट्राइकर के लिए पंजा मारेगी, उसके बाद देखना आप पूरा जो ट्रिकल इफेक्ट होता है वो। उसके अलावा केलेहर का नाम आ रहा है, हजिनसन का नाम आ रहा है, जो प्लेयर्स आगे बढ़ के जा सकते हैं। फ्रिम्पोंग का नाम आ रहा है, ये आपके इनका नाम आ रहा है, आपके फ्लोरियन वर्ड्स का नाम आ रहा है। तो बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जिनका नाम आ रहा है, जो बिग नेम ट्रांसफर हो सकते हैं और बड़ी बिजी ट्रांसफर विंडो हो सकती है, स्पेशली फॉर चेल्सी, फॉर मैन यूनाइटेड, फॉर लिवरपूल। अगर लिवरपूल के कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं हुए तो लिवरपूल के 2-4 प्लेयर चले जाएंगे, तो वो भी एक्टिव हो सकते हैं। रियल मैड्रिड एक्टिव हो सकती है, क्योंकि वो आपके ट्रेंट को लेने के चक्कर में है, वो नजर मारे हुए है और भी प्लेयर्स पे, उनका डिफेंस उनको स्ट्रॉन्ग करना है। उसके अलावा डेसिरे डुए से लेके ब्रैडली बारकोला से लेके लुकमन से लेके बहुत सारे विंगर्स भी डिमांड में चल रहे हैं, और वो भी अदला बदली कर सकते हैं। आपके निको विलियम्स का भी चांस लग रहा है कि वो भी किसी टीम में आ सकता है। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग और खतरनाक वो रहेगा ये ट्रांसफर विंडो। पहले आई थिंक चेल्सी और मैनचेस्टर यूनाइटेड जैसी टीम्स को प्लेयर्स सेल करने पड़ेंगे। आई थिंक पहले प्लेयर्स को टीम सेल करेंगी, उसके बाद जो बजट आएगा उसमें से लोग बाय करेंगे। लेट्स सी कौन से प्लेयर्स आते हैं, कहाँ जाते हैं, लेकिन बड़ा ही इंटरेस्टिंग और खतरनाक होने वाला है। स्पेशली चेल्सी की तरफ से देखना, बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो लिस्टेड हैं अभी आउट ट्रांसफर के लिए, पहले इनकमिंग से पहले आउट के लिए बहुत, आउटगोइंग्स के लिए बहुत सारे ट्रांसफर्स लिस्टेड हैं। तो मजा आएगा। मैं जस्ट आपको एक स्टार्ट दिलवा रहा हूं ट्रांसफर में। अभी ट्रांसफर की मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, मुझे पता है अभी ट्रांसफर पर बात करने का फायदा नहीं है, लेकिन जैसे जैसे कोई स्टोरी आएगी तो मैं आपको बताता रहूंगा, ठीक है। तो और भी ऐसी स्टोरीज हम लेके आएंगे, हम शॉर्ट्स भी आपके लिए लाएंगे। कीप वॉचिंग आवर चैनल, और अपने प्रेडिक्शंस और अपने थॉट्स हम देते रहेंगे ऑन इंडिया मैच। इंडिया के मैच का हम रिव्यू भी करेंगे आई थिंक फ्राइडे को, एंड देन वी विल टॉक अबाउट कि कैसे खेली, क्या किया। आज मैच देखना, आप भी बताना मुझे स्कोर्स, और कमेंट कर देना, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और सोशल मीडिया में फॉलो कर लेना। इसी के साथ अब मैं चल रहा हूं। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन इज बाय फ्रॉम माय साइड, बाय बाय, सी।